हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन समझे थे। वहीं पर कुछ बच्चों के थोड़े से डाउट थे, तो पहले मैं वो डाउट क्लियर करूंगा और उसके बाद में हम लोग आज जो कॉन्वेक्स मिरर हैं उनके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उसमें सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन है और हम लोगों ने जो कॉनकेव में किए हैं वो 6th है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो डाउट है वो 6th वाले में ही है, तो मैं आपको 6th वाला बनाना बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरे को बतानी है वो मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग मिरर बनाओ तो मिरर कैसे, और मिरर तो चलो आप लोग इस तरीके से कर्व वाला बना दोगे, लेकिन मिरर के बाद में जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो किस तरीके से बनाओगे, उसके अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट है वो कितने गैप के बाद में दोगे, तो आपके डायग्राम आपकी नोटबुक में अच्छे भी लगेंगे और सटीक एकदम सिस्टमेटिक भी बनेंगे। तो ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी आपकी कल की तरह ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास रहेगी, तो आपको रेगुलर पूरी क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से वीडियो को क्लास को क्रॉप कर देते हो या स्किप कर देते हो या फास्ट कर देते हो तो कुछ समझ में नहीं आना है, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको नंबर 6th वाला डायग्राम बना के बताता हूँ। जो आपका 6th डायग्राम था वो था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होगा तो आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। फोकस और पोल के बीच में होगा तो आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका कॉनकेव मिरर, और हम लोग इसके ऊपर हम देखेंगे अब कि भाई ये जब फोकस और पोल के बीच में है तो ये किस तरीके से बनाएगा इमेज को, कहां पर बनेगी इसकी इमेज, क्या इसका नेचर रहेगा, क्या इसकी साइज रहेगी। तो मैंने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर दिया है, अच्छे से पॉलिश भी कर दी हैं और मेरी प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गई हैं। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई और ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने पी पोल दे दिया है। आपको पता है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में, जस्ट सेंटर में जो होता है वो आपका फोकस होता है। ध्यान रखना, मिडल में। मतलब क्या हुआ, इधर वाला गैप और इधर वाला गैप दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी भी इक्वल नहीं है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा आप कितने सेंटीमीटर की लाइन लो, कितने सेंटीमीटर की बनाओगे तो आपको एकदम से सही बनेगा, पहली बार में ही सही बनेगा, वो सभी भी बताऊंगा। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में, तो कहाँ आएगा ये फोकस, ये पोल, इन दोनों के बीच में। ये मेरा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाइट हो गई। ये मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। पहला हम लोग कैसे बेचते हैं, पैरेलल बेचते हैं, और पैरेलल वाला फोकस से ये गया कुछ इस तरीके से पैरेलल, और पैरेलल वाला वापस फोकस से, तो ये रहा फोकस कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रेट है, मेरी थोड़ी सी तिरछी जा रही है, स्केल नहीं है, इसलिए आपका एकदम सीधा जाना चाहिए लाइन। सेकंड फोकस से भेजता है, लेकिन फोकस पीछे रह गया, कहां से भेजेंगे, पोल से भेजेंगे, तो पोल से ये गया पोल से। और पोल वाला क्या रूल बताता है, सेम एंगल, ये कुछ इस तरीके से सेम एंगल। अब ये देखिए आगे जाकर के ये एरिया जो है उसमें गैप जो है दोनों में बढ़ रहा है, तो ये गैप बढ़ रहा है या फिर ये रे जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। अब समझना, डाउट यहीं पर है आपका कि ये पीछे कैसे बना, तो समझना, मेरी बात को सुनिए। ये क्या कह रहा है कि ये गैप दूर जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये गैप दूर जा रहा है। ये एक रास्ता था, एक रास्ता ये था और एक रास्ता ये था, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हो रही है, चलो यूं ले लेते हैं, ये एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है। अब ये दूर जा रही है मतलब कहीं ना कहीं तो ये मिले होंगे, या नहीं भी मिले होंगे तो हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि ये यू जा रहा है, मतलब यू आके मिल तो सकता ही है, क्या नहीं मिल सकता है। कोई चीज है अगर यू जा रही है तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि यू आकर के मिलेगी, यू आकर के मिलेगी। तो देखिए अगर मान लो एक लाइन यू जा रही है, एक लाइन यू जा रही है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये मान लो, इमेजिन करने के लिए हम इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं।
और ये भी इधर से कहीं से आ रहा होगा, ये आ गया। और हमारा टारगेट क्या है, इमेज का क्या होना, क्रॉस होना, ये यहाँ पर हो गया क्रॉस। तो सिमिलरली हम लोग इधर भी यही करेंगे कि ये वाली इमेज की लाइन है, ये मान लो कहीं ना कहीं से आ रही है, और ये है आपका इमेज दूसरा वाला, तो इसकी भी रे कहीं ना कहीं से आ रही है, और यहाँ पर ये दोनों मिल गई हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, इमेज की पोजीशन हो गई। क्या हो गई, इमेज की पोजीशन। और ये रियल नहीं है, कांच के पीछे कभी अपना मुंह दिखता है क्या, नहीं दिखता है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है पीछे ऐसा हो रहा होगा, लेकिन दिखता थोड़ा ही है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी। इमेजिन की है इसलिए क्या बोल दिया इसको, इमेजिनरी बोल दिया। ये इस तरीके से बना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मेरे को एक चीज और बतानी थी जो आपको बतानी बहुत जरूरी है कि सर ये हम कितना गैप ले कि हमारा ये सही बने। गैप वाली बात करते हैं। चलो, गैप के लिए पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो आप ये चीज बना रहे होंगे वो एकदम सटीक बननी चाहिए। इधर से ज़्यादा, इधर से पतली, कम ज़्यादा ऐसा नहीं बनना चाहिए। या तो आप प्रोटेक्टर 180 वाला यूज ले लो, उससे बना दो, और या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा कोई है नहीं, या तो आप एकदम एग्जैक्ट बनाओ या प्रोटेक्टर यूज ले लो। फिर हम लोग एकदम सेंटर में, जस्ट सेंटर में इस पूरे के एकदम सिस्टम, अगर ये 6 लाइन में देखो सेंटर कैसे लेना है, 1 2 3 4 5 6, हमारी नोटबुक की 6 लाइनों में अगर ये बन रहा है कुछ इस तरीके से मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन ले लेंगे, ये सेंटर हो गई, नहीं हुई ये सेंटर कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि कितनी लाइनें हुई, 1 2 3 4 5 लाइनें हुई हैं, तो 5 होगी, तो 2.5 ऊपर 2.5, मतलब जस्ट बीच में लेना है आपको। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जस्ट बीच में ले लूँगा, ये यहाँ पर मान लो जस्ट बीच में है, ठीक है। ये मैंने सीधी लाइन बना दी, यहाँ पर पोल आ जाएगा, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पोल आ गया। अब इससे आगे का थोड़ा सा देखना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखना है। तो मेरा यह मानना है कि आप हमेशा एक नंबर को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप 7 सेंटीमीटर की लाइन ले लीजिए, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये आप 7 सेंटीमीटर की ले लीजिए, ठीक है। कितनी लोगे, 7 सेंटीमीटर की। फिर 7 की लेकर के 3 सेंटीमीटर का रख देना आप लोग फोकस, 3 सेंटीमीटर पे क्या रख लोगे, फोकस, और फोकस से आगे और 3 सेंटीमीटर पे क्या ले लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पीछे कितना बच जाएगा, 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 7 में से 6 गए, पीछे कितना 1 सेंटीमीटर, ये चौपड़ा। हम लोग वैसे भी तो यहाँ बनाते ही हैं कभी कभी, तो ये एक्स्ट्रा चौपड़ा है, एग्जैक्ट यहाँ नहीं बनाओगे तो इस तरीके से। तो आप लोगे कितनी, 7 सेंटीमीटर की लाइन लोगे, उसके बाद में फोकस 3 का कर दोगे, ये भी 3 का कर दोगे, दोनों के गैप इक्वल हो गए या नहीं हुए, हो गए, बस ये पीछे वाली लाइन पड़ी है, चौपड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके से आप लोग बनाओगे और ये आप गैप रखोगे हमेशा। ये आप कितने सेंटीमीटर का रखोगे, 3 सेंटीमीटर। ये कहीं बुक में नहीं है, ये आपके समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का। और ये पूरा कितना हो जाएगा फिर, 6 सेंटीमीटर, ये इसका डबल है। 3 सेंटीमीटर का ये रखोगे, 3 सेंटीमीटर का ये रखोगे, पीछे ये 1 सेंटीमीटर चौपड़ा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पिछली क्लास में, अब देखो हमने जो अभी इमेजिनरी मैंने आपको बताया था, ये 6th वाला डायग्राम। अब जो मैं कॉन्वेक्स में बनाऊंगा, ये दोनों ही ऐसे ही बनेंगे, कुछ इमेजिनरी ही बनेंगे, ध्यान रखना। दूसरी चीज, एक चीज आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वो आगे काम आएगा। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम किस तरफ वाले से शॉट मारते हैं, जहाँ फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है, वहाँ से हम लोग शॉट लगाते हैं। वो शॉट क्या जाता है, हम जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। लेकिन अगर हम लोग बैट को उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो एक बीच में से कर्व आ जाता है, एकदम यूँ स्लोप टाइप। तो अगर वहाँ से शॉट मारते हैं तो हम मारते तो इधर है और बॉल इधर जाती है। होता है या नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, अभी थोड़ी देर बाद में आप देखना अभी, ठीक है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप कहोगे सर ये कहाँ से आप लोग ऐसा कर रहे हो, हैं, ऐसा नहीं। अब हम लोग हमारी हेडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो समझाना था वो समझा दिया है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
इमेज फॉर्मेशन हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो कि वो कर्व वाली सरफेस होती है, लेकिन जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ होती है, पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ होती है, और जो ऑब्जेक्ट की रे आती है वो बाहर की तरफ से आती है, जहां पर यह स्लोप वाला एरिया होता है, गोल घुमावदार होता है, कर्व वाला एरिया होता है। ठीक है, अब हम लोग वहां से शुरू करेंगे। अब कैसे, कॉन्वेक्स। अब मेरी बात सुनो, यहां पर दो इमेजेस बनेगी। मेरे हिसाब से आप भले कहीं पढ़ लेना, आपको रीजन नहीं बताएंगे कि दो इमेज ही क्यों बनती हैं, लेकिन मैं आपको रीजन बता देता हूं दो इमेज ही क्यों बनती हैं, दो ऑब्जेक्ट की रे ही क्यों ली जाती है। सुनना, हमारा कॉन्केव के अंदर क्या रूल था, क्या रूल था, क्या रूल था, ये रूल था। सुनना, कॉन्केव के अंदर ये रूल था कुछ इस तरीके से। एक हम लोग लेते थे इन्फिनिटी से, फिर हम लोग लेते थे सी से थोड़ा सा दूर, फिर लेते थे सी पर, फिर लेते थे बीच में, फिर लेते थे एफ पर, और फिर पी और एफ के बीच में। हमारी इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट एट फोकस, सेकंड इज बिटवीन सी एंड एफ, थर्ड इज एस सी, फोर्थ इज बियॉन्ड सी, फिफ्थ इज एट इंफिनिटी, एंड सिक्स्थ इज एट बिहाइंड द मिरर, दैट इज इमेजनरी। ठीक है, ये होता था। हमने 6 इमेजेस ली हैं, सॉरी 6 ऑब्जेक्ट लिए हैं, 6 ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो इमेज भी कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6 बन रही है। लेकिन बट, किंतु, परंतु, सुनना, बात करते हैं कॉन्वेक्स। ये जुगाड़ बहुत काम आएगा, ये जुगाड़ी है जो आपको ये डायग्राम सही करवाएगा एग्जाम में। लेंस में भी ऐसे कैसे आएंगे, अभी ये तो मिरर चल रहा है। ये है मेरा, ये इमेजनरी इधर भी बनेगी कुछ ना कुछ, ये पॉलिश, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया है, ये इसका पोल हो गया है, ये इधर इसकी एफ होगी। वैसे इधर एफ और सी नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए ये यू होता है, तो सी तो यहाँ पर होनी चाहिए, एफ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होगा, उधर नहीं होगा। वैसे फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर से ही आकर के टकराएगा, है ना। इमेजनरी है फिर इधर बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इधर से ही आएगा ना। इधर कहाँ, इधर तो कांटे लगे हैं, कांटों में से जाओगे क्या, नहीं जाएंगे सर, पॉलिश करी हुई है। ठीक है, चलो अब सुनना, यस, अब इसका रीजन बताऊंगा दो ही क्यों बनता है। यहां पर भी हम लोग एक इन्फिनिटी से लेंगे, एक सी से दूर लेंगे, एट सी लेंगे, फोर्थ यहां से, फिफ्थ यहां से, सिक्स्थ यहां से। अब इसके डायग्राम सारे बनेंगे, इमेजनरी बनेंगे। सुनना, आप कहां कहां बनेंगे, एक बनेगा फोकस पे, दूसरा बनेगा इन दोनों के बीच में, तीसरा भी बनेगा इन दोनों के बीच में, फोर्थ भी बनेगा इन दोनों के बीच में, फिफ्थ भी बनेगा इन दोनों के बीच में, सिक्स्थ भी बनेगा इन दोनों के बीच में, यहीं पर। तो जब हम लोग इतनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, और इमेज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग इतने ऑब्जेक्ट क्यों लें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट तो कहां से ले लेंगे, इन्फिनिटी से, जो कहां बन जाएगा, फोकस पे। तो एक तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे एट, समझा रहा हूं, अभी स्टार्ट नहीं किया टॉपिक, इन्फिनिटी नहीं बताएगा कोई टीचर के दो ही क्यों लेते हैं, मैं आपको विथ रीजन विथ प्रूफ बता रहा हूं कि दो ही क्यों लेंगे। और सेकंड कहां से लेंगे हम, यहां से नहीं, हम कह देंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं से भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं से भी। इन्फिनिटी से तो ले लिया, अब इसके इधर से लगा करके, इधर से लगा करके यहां तक कहीं पर भी ले लेंगे, क्योंकि बनना तो एक ही जगह है, बनना तो एक ही जगह है, तो फिर क्यों अलग अलग ले। तो हम लोग लिख देंगे बिटवीन इन्फिनिटी, आपकी बुक में भी देख लो, टेबल में यही लिखा हुआ है, इन्फिनिटी एंड पोल, लिख दिया, ये बन गया बिटवीन। और इसलिए हम लोग ये दो लेते हैं। अब हम लोग ये दो बनाकर देखें, रीजन समझ में आ गया क्यों लेते हैं, दो ही क्यों बनाते हैं। बननी तो 6 चाहिए, 6 कंडीशंस हैं, लेकिन मेरे राजा, मेरे राजकुमार, लाल, मेरे लालियों, सब सुनना,
ये रीज़न है, सारी एक ही जगह पर बन रही है इमेज, तो क्या मतलब अलग अलग जगह से आने से, उसमें तो अलग अलग बन रही थी, इसमें नहीं बन रही है। चलो हटा दूँ, यस। अब हम लोग ये दो पोजीशन लिखेंगे, एक तो एट इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी। तो हम लोग फर्स्ट लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, अभी अभी आप सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, चलो बनाते हैं। यह है कुछ इस तरीके से, यह है कुछ इस तरीके से, आगे भी ऐसे ही बनाएंगे, डैश डैश नहीं बनाएंगे। आपका एफ, आपका सी, इतना कि इतना इधर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सही रहे। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से, ये आया, टकरा गया। अब देखो ये बैट इस तरीके का है तो यू नहीं जाएगा, ये ना ही यू आएगा, ये क्या करेगा? शॉर्ट कहीं पर भी जा सकता है, तो ये जैसे ही आया तो ये सीधा यू चला गया, भाग करके चला गया। ये ऑब्जेक्ट आई, ये इमेज गई, इधर से भी मान लो इसी तरीके से आ गई और इधर भाग गई। चलो यही होना है। अब मेरी बात को समझना, पिछले डायग्राम में कहा था ये इमेज जा रही है, जाता कब है? जब आता है। जाता कब है? जब आता है। तो ये जा रही है मतलब कहीं ना कहीं से आ रही है। तो वो कहां से आ रही है? वो एक ऐसे पॉइंट से आ रही है, वो एक ऐसे पॉइंट से आ रही है जिसका नाम हमने क्या दे दिया, आपकी स्केल से एकदम सही बनेगी, आपको डैश डैश वाली लाइन बनानी है। कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं इधर से, और दोनों मिलेगी कहाँ पर? फोकस पे। ध्यान रखना, आपकी स्केल से बनाओगे एकदम सही बनेगी। कहाँ पर मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। तो ये आपकी इमेज की पोजीशन हो जाएगी। हम लोग क्या लिख देंगे? जो आपकी इमेज है वो कहाँ बने, कहाँ बने? हम लिखेंगे एट फोकस। आया समझ में? आया ना? चलो इसी को हटाऊंगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मेरे को लगता है फ्लैश आता है स्लाइड का, इस वजह से इसी को हटा करके यहीं बताऊंगा, या फिर चलो थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है? व्हेन, राइटिंग गंदी है, नोट्स में अच्छी लिखी हुई हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी, ऐसे भी तो लिखते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भी देखो इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इधर को आएगा, आगे की तरफ भी जाएगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी एफ होगा, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या बोला है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं से भी, ये पोल ये इन्फिनिटी कहीं पर भी, इनके बीच में कहीं से भी ले लो। मैंने ले लिया, चलो कहाँ से लो? यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से, कहीं से भी लोगे बनेगा वहीं। ये लिया, इधर को गया, पैरेलल हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल वाला हमेशा किधर से निकलता है? फोकस से ही निकलता है। इसीलिए ये भी कहाँ से निकल रहा है? फोकस से। ये पैरेलल वाला कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा रे? फोकस से जाएगा। कहाँ से क्या जाएगा? फोकस से जाएगा। और दूसरा मैं भेज देता हूँ पोल से। कहाँ से? और पोल वाला क्या करता है? सेम एंगल बनाता है। इधर से आया और इधर को गया। अब गया है तो ये कहीं से आया है तभी तो गया है, तो ये भी मान लो पीछे की तरफ इमेजनरी बनेगा क्योंकि इमेज क्रॉस नहीं हो रही है। ये हो गई क्रॉस यहाँ पर, और ये पोजीशन कौन सी है? P और F के बीच में। तो मैंने यही तो कहा था, सारी कहाँ पर बनेगी? बिटवीन P एंड F। कहाँ बनेगी? बिटवीन P एंड F। तो हम लोग लिख देंगे जो इमेज है वो है बिटवीन P एंड F। ठीक है, ये होगी आपका कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से अगली क्लास में पूछ सकते हो। यहाँ तक के नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं, आई थिंक इससे आगे के भी भेजे हैं, और उसके बाद में कुछ यूजेस लिखे हुए हैं आपकी नोटबुक में, जो नोट्स भेजे हैं उसमें। फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने जो आपको लिख करके दिए हैं वो बहुत सिंपल वे में लिख करके दिए हैं कि आपको बस ये आएगा तो ये लगाना है। अब ये कहाँ आएंगे?
ये आएगा एक फॉर्मूला आगे जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। उस मिरर फॉर्मूला में एक फॉर्मूला है दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। ये u v f क्या है ये भी बताऊंगा। उसी में अगर कोई वैल्यू दी हुई है v u और f की, तो ये u की वैल्यू में कभी प्लस लगाना पड़ेगा, कभी माइनस लगाना पड़ेगा। वो कब लगाना पड़ेगा वो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी कंडीशन को देखेंगे और फिर लिखेंगे कि कौन सा मिरर है। अगर देखो सुनना, ये भी थोड़ा साथ में बता देता हूं ताकि कल वाली क्लास में नहीं बताना पड़े। अगर कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कॉनकेव मिरर, और उसका अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है u, तो उसको आप लोग हमेशा नेगेटिव से ही करोगे। जैसे मान लो u की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो आप लोग जब क्वेश्चन इसमें पुट करोगे इस सॉल्यूशन में, तो आप लिखोगे -30 सेंटीमीटर। और अगर आप लोग ये प्लस माइनस नहीं पुट करते हो, तो अगर ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिलेगा उसमें 0। क्या मिलेगा? 0। इसलिए मैंने इतना इजी किया है। 6 और 3 9 पॉइंट्स हैं। ये 9 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जब भी अगली मैं जूम क्लास लूंगा पहले उसमें पूछूंगा, फिर मैं मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और इसके कम से कम 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, मैग्निफिकेशन, वो भी इसी से रिलेटेड है। उसका भी एक छोटा फॉर्मूला है, m = hi/ho दैट इज -v/u। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है? है सर। कैसे? 5 के इक्वल कौन है? 4 + 1 है। 5 के इक्वल कौन है? 3 + 2 है। तो 5 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 = 3 + 2। ये और ये तीनों एक ही तो बात है। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इक्वल इसके ये नहीं होगा? होगा। क्या सर इक्वल? देखो आप, ठीक है, ये समझाऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा सा बेसिक दिया है आपको। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वापस मेरे को आज वीडियो देख करके बता देना। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।